मगर करती भी क्या, यहां से कहीं और जा भी तो नहीं सकती थी। एक रोज मुंह तक यह खबर पहुंची कि मेरी सास ने आफ्ताब की दूसरी शादी करवा दी है और दूसरी शादी से आफ्ताब को अल्लाह ताला ने एक बेटा भी अता किया है। यह सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। अगर अल्लाह ताला चाहता तो मुझे भी बेटा दे देता और मैं आज आफ्ताब के साथ शायद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती, मगर शायद मेरी किस्मत में यह ठोकरें खाना लिखा था। धीरे धीरे वक्त बीत गया। मैं जमाने की ठोकरें खाकर मजबूत हो गई, मगर वहीं दूसरी तरफ उस मोहल्ले की औरत जो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने यहां आती रहती थी, वह मुझे मेरे ससुराल की खबरें जरूर देती थी। एक रोज जब वह हमारे घर आई तो उसने मुझे बताया, आफ्ताब की बीवी तो बड़ी तेज और चालाक औरत है। आफ्ताब की बीवी होते हुए भी वह पड़ोस के लड़कों से कॉल पर बातें करती है। मैंने खुद उसे छत पर कई बार लड़कों से आंखें चार करते देखा है। एक रोज न जाने सास और बहू में किस बात पर झगड़ा हुआ कि बजाय बीवी को समझाने के आफ्ताब अपनी मां पर ही चिल्लाने लगा। पिछले एक हफ्ते से आफ्ताब अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल जा चुका है और उसकी मां अकेली घर में रह रही है। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास का यही मकाफात अमल है। जो गंदे इल्जाम उसने मुझ पर लगाए थे वह सब दूसरी बहू के लिए सच हो गए। ना सिर्फ इतना, बल्कि जिस बेटे की खातिर वह जीती मरती थी वही बेटा उसे छोड़कर चला गया। मेरी सास अपने ही बेटे के हाथों जलील हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। शकीला बीवी को मरे हुए 7 दिन गुजर चुके थे, मगर किसी को खबर नहीं थी। पूरे मोहल्ले में बेहद गंदी बदबू फैलने लगी, इतनी गंदी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू कहां से आ रही है। सफाई कर्मियों को पैसे देकर मोहल्ले की नालियों की सफाई करवाई गई, मगर बदबू कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी कोई शकीला बीवी के घर के करीब से गुजरता तो बदबू बर्दाश्त के बाहर हो जाती। आखिरकार मोहल्ले वालों ने आफ्ताब को फोन किया। जब घर खोलकर देखा गया तो अंदर शकीला बीवी मरी पड़ी थी। सुनने में आया कि उसे मरे हुए 6-7 दिन हो चुके थे। कमरे के फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी और जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। चेहरे और आंखों को कीड़े